हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत फ़ैसला ना लें, कभी कोई गलत डिसीज़न हमसे ना लिया जाए जिसकी वज़ह से हमें किसी भी तरह की कोई हानि उठानी पड़े। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं हमारे अपनों के साथ बहुत अच्छे बने रहें। कभी कोई कड़वाहट ना हो, कभी कोई झगड़ा ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जहाँ आप सोचते तो हैं कि ये फ़ैसला मैंने सही लिया, लेकिन आगे चल के आपको पता चलता है कि नहीं, आपसे गलत फ़ैसला लिया गया, जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो गया। या फिर कई बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है। और उस वक्त जब जो कुछ भी दो लोगों के बीच में होता है उसकी वजह से आपके जीवन में जो एक कलेश घुल जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, रिश्तों में से प्यार खत्म हो जाता है। जब इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, तब किसी भी व्यक्ति के साथ दो ही परिस्थितियां होती हैं। पहला, या तो वो सारा कसूर सामने वाले में निकालता है और खुद को पाक साफ साबित करता है, और दूसरा, वो सारा कसूर अपने अंदर निकालता है और गिल्ट में चला जाता है। और जब इस तरह से होता है कि या तो आप सारा कसूर सामने वाले में निकाल रहे हैं या आप सारा कसूर अपने अंदर निकाल रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सारा कसूर सामने वाले में निकाल रहे हैं तो आप कड़वाहट घोल रहे हैं, अपने जीवन में से प्रेम उसे ख़त्म कर रहे हैं। जो दो लोगों के बीच का एक खूबसूरत रिश्ता है, जिसकी आपको चाहत है, आपको ज़रूरत है, वो आप ख़राब कर रहे हैं। या फिर अगर आप खुद में सारी कमियां ढूंढ रहे हैं तो आप गिल्ट में जा रहे हैं, अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं और खुद ही एक नेगेटिव ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे रिश्ते मधुर बने रहें, हम अपने जीवन में कभी गिल्ट में ना जाएं, हम कभी कोई गलत फैसला ना लें, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम बहुत बार अपने जीवन में ना चाहते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं। इस चीज़ को, अगर हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे जाकर देखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से देखेंगे तो आपको या तो सामने वाला व्यक्ति कसूरवार है या आप कसूरवार हैं, यही नज़र आएगा। स्पष्ट तस्वीर नज़र नहीं आएगी। जैसे आप एक फ़िल्म देख रहे हैं ना, फ़िल्म में आप 2 कैरेक्टर देख रहे हैं, एक विलेन देख रहे हैं, एक हीरो देख रहे हैं। अगर आपको पर्दे के पीछे कैसे शूटिंग होती है, कैसे ये हीरो-हीरोइन है, सब नाटक चल रहा है, किसी ने कहानी लिखी है, इन सब बातों की अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप या तो जो हीरो है उसको हीरो ही मानने लगेंगे, जो विलेन है उसको विलेन ही मानने लगेंगे और ये मानने लगेंगे कि ये शख्सियत 2 ऐसी ही हैं, जबकि ये झूठ है। पर्दे के पीछे की सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। पर्दे के पीछे तो हो सकता है जिसे आप हीरो समझ रहे हैं वो कोई बहुत अच्छा इंसान ना हो, या जिसे आप विलेन समझ रहे हैं वो बहुत अच्छा इंसान हो। आपको पर्दे के पीछे का सच नहीं पता। इसी तरह से जब 2 लोगों के बीच में कोई गलत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या आपके द्वारा कुछ गलत फैसला लिया जाता है, तो आपने पर्दे के पीछे झाँक कर देखा ही नहीं है। एक बार देखिए, पर्दे के पीछे झाँक के देखिए, अगर आपने ये काम कर लिया, यकीन मानिए, ना तो आपके मन में सामने वाले के लिए कड़वाहट भरेगी और ना अपने लिए भरेगी। आप भी गिल्ट में नहीं जाएँगे और सामने वाले के लिए भी कुछ नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आएँगे, अगर आपने पर्दे के पीछे झाँकना शुरू कर दिया तो। जैसे हम फ़िल्म देखते हैं तो अब हम लोग पर्दे के पीछे झाँकते हैं ना, कोई बहुत खूबसूरत गीत हो तो हम ये नहीं कहते कि माधुरी दीक्षित ने बहुत अच्छा गी गाना गाया, नहीं, हम उसके पीछे जाके कहते हैं कि नहीं, आशा भोसले ने बहुत अच्छा गाना गाया। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब जीवन में 2 लोगों के बीच में कुछ गलत हो रहा है या आपने कभी कोई गलत फ़ैसला ले लिया है, तो थोड़ा पर्दे के पीछे जाएँ और इस चीज़ को समझें कि या तो ये जो सिचुएशन आई है, ये आपके किसी गलत संस्कार की वज़ह से आई है, या उस व्यक्ति के किसी गलत संस्कार या आपके किसी गलत संस्कार की वज़ह से आई है, या फिर ये आपकी सोल प्लान का हिस्सा होगा आपको किसी सही दिशा में ले जाने का। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तो इसके 2 बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप इसे इस नज़र से देख रहे हैं कि ये घटना घटी तो इसके पीछे कौन-सा गलत संस्कार था उस व्यक्ति का या अपना, तो आप अपने गलत संस्कार की जड़ तक पहुँच पाएँगे। और उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि बीमारी को पहचान लेना ही बीमारी
के ठीक करने की तरफ पहला कदम बढ़ा देना होता है। तो अगर आप 2 लोगों के बीच में अगर कोई आर्गुमेंट हो रहा है, उसमें आप अपने गलत संस्कार को पहचान जाते हैं, तो आपने एक कदम अपने संस्कार को ठीक करने की तरफ बढ़ा दिया। और अगर आप सामने वाला व्यक्ति, वैसे तो सामने वाले व्यक्ति की ज़िम्मेवारी हमारी नहीं है, उसकी अपनी जर्नी है। लेकिन अगर आपको इतना क्लियर हो रहा है कि यदि मान लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के किसी गलत संस्कार की वजह से हुआ है, तो भी आप बेनिफिट में हैं, क्योंकि तब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए उतनी कड़वाहट और गुस्सा अपने मन में होल्ड नहीं करेंगे। अगर आपको ये पता होगा कि ये कुछ उसके पूर्व जन्मों के या इस जन्मों के गहरे संस्कार हैं जिसके रीज़न से उसने ये कर दिया, तो अब आपको उस व्यक्ति पर नहीं, उसका एक संस्कार गलत है, ये समझ आएगा। व्यक्ति और उसका संस्कार, उन दोनों को आप अलग करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे कुछ रीज़न है। ऐसा करने के पीछे इसकी कुछ वजह है। तब भी झगड़ा होगा, तब भी हो सकता है आपकी बातचीत बंद हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए, लेकिन उतनी गहरी परमानेंट कड़वाहट आपके मन में नहीं घुलेगी। और अगर आप इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, आप समझ पाते हैं कि किस तरीके से इस कुदरत ने हमारे लिए हमारा सोल प्लान डिसाइड किया है। जब आप इसे समझ पाते हैं, तब आप एक अलग नज़रिए से उसी उसी घटना को देखते हैं। फिर आप ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटना घटी, ये जो कुछ भी हुआ, ये जो मेरे सोल प्लान का अगर ये मेरा हिस्सा है, तो ये जो कुछ भी घटा है, ये मुझे अब इसमें से क्या बेहतरी निकल के आ रही है, मुझे किस दिशा में लेकर जा रहा है। क्योंकि आपके सोल प्लान के तहत जो कुछ भी घटित होता है, चाहे आपको समझ आए, चाहे समझ आने में 2 दिन लगे, 2 महीने लगे या 2 साल लगे, चाहे पूरा जीवन लग जाए, चाहे 20 साल लग जाएँ। लेकिन अंत में जाके आपको क्लियर होता है कि ये चीज़ कितनी बेनिफिशियल थी आपके लिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ जिसे मैंने उस वक़्त जब देखा तो मुझे लगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये क्यों हुआ? ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज 20 साल गुज़रने के बाद, 25 साल गुज़रने के बाद जब मैं उसी घटना को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ। उस चीज़ की वजह से ये चीज़ हुई, कितना अच्छा हुआ। यकीन मानिए, ये कुदरत अगर आपसे ₹100 छीन रही है, तो यकीनन ये आपको 10,000 देने की तैयारी में बैठी हुई है। शायद इससे भी ज़्यादा। क्योंकि आपसे जो कुछ भी कुदरत लेगी ना वो टेम्परेरी होगा, लेकिन जो कुछ भी आपको देगी ना वो परमानेंट होगा। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपकी जहाँ सोच खत्म होती है, वहाँ से कुदरत आपको देना शुरू करती है। आप तो बहुत छोटा सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे, आपकी चीज़ें, आपकी नज़रिए क्या रहेगी, छोटी-छोटी भौतिक चीज़ों में अटके रहेंगे ना, लेकिन कुदरत आपको जो देगी वो परमानेंट होगा, वो जन्म-जन्मांतर तक आपके साथ चलने वाला होगा। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा आपसे ज़्यादा बेहतर प्लानिंग करते हैं आपकी लाइफ़ की। इसलिए अब जब भी लाइफ़ में कोई घटना घटती है, तो उसके पर्दे के पीछे ज़रा झाँकने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, देखिए इसमें प्रैक्टिस, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी आप नया करने जाएँगे तो वो हर चीज़ प्रैक्टिस माँगती है, हर चीज़। तो हो सकता है जब शुरू-शुरू में आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो और आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करें, तो आपका एक मन बगावत करेगा, एक मन बोलेगा कि नहीं, ये मेरा कम्फर्ट ज़ोन नहीं है, मैं ऐसे नहीं सोचता। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे सोचने में। मुझे तो उसी में मज़ा आता है जब मैं सारा कसूर सामने वाले पे डाल देता हूँ। एक मन आपका आपको ये कहेगा। लेकिन उस वक़्त थोड़ी देर के लिए आप अगर अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल गए और आपने इन चीज़ों को पर्दे के पीछे जाके देखना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि एक बार करेंगे, घटना घटेगी, दूसरी बार करेंगे, कुछ घटना घटेगी, लेकिन एक वक़्त के बाद ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद जीवन है, जीवन में तो बहुत कुछ होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं, कोई कभी कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी रिश्ते में कुछ गड़बड़ आती है, बहुत कुछ होता ही रहता है ना। तो अगर आपका पैटर्न ये बन जाएगा, आपका आदत में शामिल हो जाएगा इस तरीके से घटनाओं को सुलझाना और उनके पर्दे के पीछे झाँकना, अगर आपके लिए ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, तो शुरुआती प्रैक्टिस है। उसके बाद आप देखेंगे कि जीवन में जो कुछ भी आएगा वो बड़ा स्मूथली निकल जाएगा, आपके ऊपर उसका असर ही नहीं होगा। सामने वाला, जैसे वो कहते हैं ना कि सामने वाले को माफ़ कर दो,
आप बोलोगे मुझे माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में कड़वाहट ही नहीं घुली उसके लिए। जब कड़वाहट ही नहीं घुली तो माफ़ी किस चीज़ की? ऐसे ही बड़े-बड़े लफ्ज़ कहे जाते हैं ना कि गिल्ट से बाहर निकलने के लिए ये कीजिए, ये कीजिए। लेकिन अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो आप बोलेंगे मैं गिल्ट में जाता ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं गिल्ट में, तो प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप बोतल से निकाल कर पानी नहीं पी रहे हैं, उससे अपनी प्यास नहीं बुझा रहे हैं, आपने परमानेंट एक हैंड पंप अपने घर में लगा लिया है। अगर परमानेंट हैंड पंप एक मीठे पानी का आपके घर में लग गया है, तो आपकी पानी की समस्या हमेशा के लिए सुलझ गई है। अब आपको बोतल में पानी है या नहीं, फ्रिज में पानी है या नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा हैंड पंप चलाएँगे, वहाँ से फ्रेश ठंडा पानी हमें मिलेगा। बस इसी तरह से अगर ये पैटर्न आप अपने अंदर डेवलप कर जाते हैं, पर्दे के पीछे झाँकने का, तो धीरे-धीरे आप मुश्किल घटनाओं में से इतनी स्मूथली बाहर निकलना शुरू कर देंगे, और ये पैटर्न धीरे-धीरे करके इतना परमानेंट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी सरल हो गई है। बिना किसी पे नाराज़गी के, बिना किसी से कड़वाहट के, बिना किसी से गुस्से के। और जो ये बात कही जाती है ना कि हम इस फेर से बाहर निकलें, मतलब ये जो क्या संस्कार बनेंगे, फिर उन्हें सुधारेंगे, फिर इसके लिए नेक्स्ट बर्थ लेंगे, फिर कार्मिक अकाउंट बनेंगे, क्या ये सिलसिला कहाँ टूटेगा जाके? ये चलता ही रहेगा क्या? ये जन्मों का सिलसिला बन गया, ये जन्म कब टूटेंगे जाके? तो ये इस तरह से टूटेंगे। ये भी, ये जो जन्म जन्मांतर वाला सिलसिला है, ये भी, क्योंकि ये संस्कार जो बार-बार बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? ये संस्कार क्योंकि आप सामने वाले के प्रति आप नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, तो कार्मिक बंधन बाँध रहे हैं ना, और वो भी गलत कार्मिक बंधन बाँध रहे हैं, जो आगे चल के आपको दुःख देगा। लेकिन जब आप एक अपना सोचने का नज़रिया, पैटर्न, इस चीज़ को चेंज कर लेते हैं, तो आप खुद को भी, तो जो एक गलत संस्कार क्रिएट करने का जो आपके अंदर एक छाप है, उसको भी तो आप खत्म करते हैं ना। तो जब ऐसा होता है तो आपकी जो जन्मों जन्मों की लगातार चलने वाली यात्रा है, वो भी छोटी होती है, वो भी सिमटती है। और चलिए हम अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा फिनिश कर पाते हैं, उसे छोटा कर पाते हैं, जल्दी क्लियर कर पाते हैं, जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं, ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन एट प्रेजेंट, इसी जीवन में, इसी मोमेंट में, इसी पल में, जो हमारे रिश्ते खराब होने से बच जाते हैं, जो दिल को सुकून मिल जाता है, उसकी फीलिंग तो अभी इसी मोमेंट में, इसी पल में है ना। उसे तो आप फील कर पाते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप के पास कुछ मृत्यु के बाद की दुनिया के इस तरह, हम सब चाहते हैं कि